जय हिंद। क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर वे वर्ड्स या वे शब्द होते हैं जिनसे हमें नाउन के बारे में ये पता चले कि नाउन कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, या फिर उसकी मात्रा कितनी है। मात्रा में वजन आ सकता है, उसका उसका आकार वगैरह सारी चीज़ें उसकी आ सकती हैं। जैसे कि डेफिनेशन इसकी है, ए क्वांटिफायर इज ए वर्ड और फ्रेज। फ्रेज भी सेंटेंस का एक पार्ट होती है, सेंटेंस का छोटा सा पार्ट, उसको फ्रेज कहते हैं। दैट स्पेसिफाई द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी के वजन के बारे में, किसी की मात्रा के बारे में, अमाउंट के बारे में अगर कोई वर्ड बताता है किसी नाउन के, तो उसको हम क्वांटिफायर कहते हैं। क्वांटिफायर्स के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें किसी नाउन के बारे में पता लगता है। अब वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है काउंटेबल। काउंटेबल यानी कि जिनकी गिनती करी जा सके। दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल, जिनकी गिनती नहीं करी जा सके। अब काउंटेबल में कौन कौन से वर्ड आएंगे? जैसे कि मैनी। मैनी का मतलब कई होता है, कई को हम गिन सकते हैं। ए और एन का मतलब एक होता है, उसको भी हम गिन सकते हैं। फ्यू। फ्यू का मतलब थोड़ा, यानी कि गिनती में। फ्यू फ्रेंड्स, कुछ लोग, कुछ दोस्त, उनको गिन सकते हैं। ए लॉट ऑफ, बहुत सारा, गिनती में बहुत सारी चीज़ों को गिन सकते हैं। सेवेरल, कुछ या कई चीज़ें, उनको भी हम गिन सकते हैं, इसलिए इनको काउंटेबल क्वांटिफायर्स के वर्ड्स कहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अनकाउंटेबल वर्ड्स की, जैसे कि मच। मच यानी कि बहुत। अब ये मात्रा वाला बहुत है, इसको तो गिन नहीं सकते। लिटिल, थोड़ा, कितना थोड़ा, एक थोड़ा, दो थोड़ा, अब ऐसे तो गिन नहीं सकते हम। इनफ, पर्याप्त, कितना पर्याप्त नहीं पता। लॉट ऑफ, बहुत नहीं पता। एनी, कोई। एनी दोनों में यूज करा जा सकता है, इसमें भी और उसमें भी। काउंटेबल वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे क्वांटिफायर्स में, जैसे कि ए या एन। अब ए या एन, इनको तो हम गिन सकते हैं। जैसे कि सेलिना हैज़ ए बुक। ए बुक, ए बुक को हम गिन सकते हैं, एक किताब। एन एप्पल, एक सेब, इसको भी हम गिन सकते हैं। यू हैव एन एप्पल, आपके पास एक सेब है, गिन लिया। मैनी ट्रीज, मैनी को भी हम गिन सकते हैं। कई, जिसका मतलब होता है देयर आर मैनी ट्रीज, यहाँ पे कई पेड़ हैं, इसको भी हम गिन सकते हैं, यानी कि ये भी काउंटेबल क्वांटिफायर वाले वर्ड्स हैं। फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ। अब फ्यू जो है वो काउंटेबल में भी यूज होता है और अनकाउंटेबल में भी। तो फ्यू बॉयज़ आर देयर इन द गार्डन, यहाँ पे गार्डन में कुछ बच्चे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं सेवरल। सेवरल का मतलब भी कई या कुछ होता है। जैसे कि सेवरल कार्स आर रनिंग, कुछ कारें दौड़ रही हैं। अब कुछ को तो हम गिन सकते हैं। ए फ्यू, ए फ्यू का मतलब कम होता है, ए फ्यू को भी हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल वर्ड्स, जिनमें है मच यानी कि बहुत, लिटिल थोड़ा सा या थोड़ी सी, ए लिटिल बिल्कुल थोड़ा, जिसको हम ना के बराबर कहते हैं। सम, कुछ। अब सम जो है वो दोनों में यूज हो सकता है। एनी भी जो है वो भी दोनों में यूज हो सकता है, यानी कि काउंटेबल में और अनकाउंटेबल दोनों में। ऑल का मतलब होता है सारा। इनफ का मतलब पर्याप्त, यानी कि जिसमें हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं। मच का एग्जाम्पल, देयर इज मच वाटर इन द बोतल, बोतल में बहुत पानी है। लिटिल यानी कि थोड़ी सी, जिसमें चीज़ बिल हो कुछ। सी हैज़ लिटिल इन्फॉर्मेशन, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। याद रहे, इन्फॉर्मेशन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। इन्फॉर्मेशन से पहले ए या एन या दा कुछ नहीं आता है। आगे है ए लिटिल। ए लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर थोड़ा। ए आई नीड ए लिटिल शुगर इन माई टी, मुझे बिल्कुल ना के बराबर थोड़ी सी शुगर, चीनी चाहिए मेरी चाय में। सम का मतलब कुछ, अब कितना कुछ नहीं पता। फादर गेव हिम सम एडवाइस, इसमें भी एडवाइस से पहले हम कभी भी ए या एन का यूज नहीं करेंगे। एनी, एनी का मतलब कोई भी। एनी भी काउंटेबल में और अनकाउंटेबल दोनों में यूज हो सकता है। और एनी जो है मोस्टली आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में।
तो अगर किसी सेंटेंस में काउंटेबल वर्ड हमें भरना है, काउंटेबल क्वांटिफायर हमें भरना है और उसमें नॉट है, तो इसका मतलब है मोस्टली उसमें एनी आएगा। तो देयर इज नॉट एनी फर्नीचर। आगे है ऑल। ऑल का मतलब सारा, इसमें भी हमें नहीं पता कितना सारा, तो इसलिए इसको अनकाउंटेबल यानी कि जो गिना ना जा सके उसमें रखेंगे। जैसे कि द कैट स्पॉइल्ड ऑल द मिल्क, बिल्ली ने सारा दूध खराब कर दिया। अब नहीं पता कितना सारा, इसलिए इसको अनकाउंटेबल में हम रखेंगे। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। अब पर्याप्त कैसे, आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है, यानी कि जितना चाहिए हो उतना, तो उसको हम इनफ में रखेंगे। तो ये थे हमारे क्वांटिफायर्स, जिसमें आई थिंक हमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू।